हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रोमानिया स्टडी वीजा के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट यूरोप या शेनेगन स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं बट उनका बजट काफी कम है, तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रोमानिया और बुल्गारिया है, ये पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो थे बट 31 मार्च 2024 से ये शेनेगन का भी पार्ट बन चुके हैं। तो इसलिए अगर आप शेनेगन स्टडी वीजा लेना चाहते हैं तो रोमानिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट कम है तो उस केस में भी ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये अभी अभी शेनेगन जोन में एंटर हुआ है। तो यहाँ का जो वीजा प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी है और वीजा प्रोसेस काफी स्मूथ भी है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव। इसके साथ ही जो वीजा सक्सेस रेट है वो भी काफी हाई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बजट है वो भी बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव बहुत ही कम है। आप लगभग 5 से 6 लाख में आपका जो शेनेगन स्टडी वीजा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह के आपको ब्लॉक्ड फंड, जैसे कि जर्मनी में ब्लॉक्ड फंड है या लातविया ने भी अभी एफटीएस जिसे कहते हैं वो शुरू कर दिया है, जिसमें आपको अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो अमाउंट है 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, वो आपको ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कम बजट में। और अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव वो भी काफी कम है। अगर कॉलेज की फीस की मैं बात करूं तो जो कॉलेज की फीस है वो भी काफी कम है। और इसके साथ साथ जो कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस है वो भी काफी स्मूथ है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप भी यूरोप स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं। इससे पहले जो क्रोएशिया है 1 जनवरी 2023 को जो शेनेगन का पार्ट बना था, बट 31 मार्च 2024 से रोमानिया और बुल्गारिया जो शेनेगन का पार्ट है वो बन चुके हैं। तो इसके लिए अब आप रोमानिया या बुल्गारिया का जो भी वीजा लेंगे, चाहे वो स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, वर्क वीजा है, फैमिली रीयूनियन वीजा है, स्पाउस वीजा है, किसी भी टाइप का वीजा लेते हैं तो जो वीजा इशू होगा वो शेनेगन वीजा ही इशू होगा। तो अब मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोगों को शेनेगन क्या है ये शायद नहीं पता। तो शेनेगन एक 29 कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना वीजा के बॉर्डर पर मूवमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का जो वीजा है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो अब रोमानिया और बुल्गारिया यूरोप स्टडी वीजा में एंट्री के लिए न्यू गेटवे होंगे। इससे पहले लातविया यूरोप स्टडी वीजा के लिए गेटवे होता था, क्योंकि यहाँ की जो वीजा प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ थी। किसी भी तरह के कोई ब्लॉक्ड फंड शो नहीं करने होते थे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की फीसेज है वो भी बहुत ही ज्यादा कम थी। तो इसलिए जो स्टूडेंट है वो लातविया स्टडी वीजा के लिए प्रेफर करते थे। तो लातविया स्टडी वीजा अप्लाई करके वो कम बजट में यूरोप का जो शेनेगन वीजा है वो ले लेते थे। बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी स्टडी बीच में ही क्विट करके आगे दूसरी कंट्रीज में मूव करना शुरू कर दिया। अब कॉलेजेस के पास उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो स्टूडेंट कहाँ पे है, किस कंट्री में है। तो जो कॉलेजेस हैं उनको इमिग्रेशन को भी जवाब देना पड़ता है कि वो स्टूडेंट्स कहाँ पे गए। और इसके साथ ही कॉलेजेस को अपनी जो फीस है, कंप्लीट फीस है, वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो बीच में ही जो स्टडी है वो कंप्लीट किए बिना ही आगे दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं। तो अब कॉलेजेस हैं जो वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं पहले के कंपैरेटिव, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ यूरोप में एंट्री चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यूरोप में एंट्री ही चाहिए। हो सकता है कि आपको सुनने में ये बुरा लग रहा हो बट सच्चाई यही है कि जो स्टूडेंट है वो यूरोप में एंट्री के लिए गेटवे ढूंढते हैं। अब मैं अगर बात करूं टूरिस्ट वीजा की, तो टूरिस्ट वीजा में डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है। स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट होते नहीं है उनके पास, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं होती। तो जो टूरिस्ट वीजा है वो मिलना काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है।
तो इसलिए स्टडी वीजा लेके वो काफी इजीली यूरोप में एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट है वो यूरोप में एंट्री के लिए सिर्फ गेटवे ढूंढते हैं। तो अब रोमानिया और बुल्गारिया भी एक तरीके से जो नया गेटवे है वो बनेंगे शेंगेन के लिए। तो इसके साथ ही जो लातविया है उन्होंने भी अब जो वीजा प्रोसेस है काफी टिपिकल कर दी है पहले के कंपैरेटिव। और इसके साथ साथ जो कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस है वो भी काफी टिपिकल हो गई है। अब कॉलेजेस की जो फीसेस है वो भी बढ़ गई है। इसके साथ ही कॉलेज है पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद टेस्ट भी होता है। इसके साथ साथ लातविया ने अभी एफटीएस भी शुरू कर दिया है, जिस प्रकार कनाडा में जीआईसी है या जर्मनी में ब्लॉक्ड फंड जिसे कहा जाता है, तो लातविया में एफटीएस इसे कहा जाता है। तो आपको जो लगभग इंडियन 8 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में लातवियन अकाउंट में ये जो फंड्स हैं वो ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो बजट आपका लातविया का पहले 5 से 6 लाख में होता था वो अब आपका लगभग 13 से 14 लाख का बजट हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो वीजा प्रोसेस है वो भी टिपिकल हो गई है। तो इसलिए जो रोमानिया और बुल्गारिया है यहाँ पे अभी कोई एफटीएस आपको शो नहीं करना है। जो कॉलेजेस की फीसेस है वो भी काफी ज्यादा कम है और वीजा प्रोसेस भी काफी स्मूथ होगी। तो इसलिए जो नेक्स्ट गेटवे अब होगा शेंगेन वीजा के लिए तो वो रोमानिया होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की, तो पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं। वेदर भी यहाँ का काफी ज्यादा कंपेटेबल है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव। कहने का मतलब है कि जैसे विंटर्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो जिस प्रकार से माइनस में जो चला जाता है -20 डिग्री तक भी कुछ कंट्रीज का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, बट यहाँ पे जो वेदर है काफी ज्यादा कंपेटेबल होगा बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव। और इसके साथ यहाँ की जो स्टडी है वो हाईली वैल्यूएबल है। और इसके साथ और भी काफी सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे रोमानिया स्टडी वीजा में ले सकते हैं। और यहाँ का जो एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस, वो भी बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव काफी ज्यादा कम है। डॉक्यूमेंटेशन भी काफी कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 इनटेक्स में काफी ज्यादा बूम आएगा जिन स्टूडेंट्स ने यूरोप स्टडी वीजा के लिए जाना है। अब नेक्स्ट मैं इनटेक की बात करूं तो नेक्स्ट सितंबर इनटेक है। इस इनटेक में भी काफी ज्यादा यहाँ पे बूम आने वाला है। तो अगर आप भी रोमानिया स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप इसके लिए आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स सर्च करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा भी यही काम है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।